गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। दूसरा अपना टॉपिक है तुलसीदास। फर्स्ट अपन ने पढ़ा था कबीरदास। ये एक ही चैप्टर के 3 टॉपिक हैं। पहला है कबीरदास, दूसरा है तुलसीदास और फिर उसके बाद तीसरा है जो कृपाराम खिड़िया। ये एक ही पार्ट के 3 हैं। तो अपन सेकंड और पढ़ लेते हैं तुलसीदास। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। उत्तर प्रदेश के बांद्रा जिले के राजापुर गांव में जन्मे तुलसीदास जी का बचपन अत्यंत कठिनाइयों में बीता। कष्टों के दौर से गुजरकर उन्होंने गुरु नरहरियानंद व शेष सनातन से शिक्षा ग्रहण की। उनका जीवन कष्टमय था। अपन ने पहले भी छोटी क्लासों में पढ़ा है कि तुलसीदास जी का बचपन जन्म से ही, यानी कहीं कहीं तो हमने ये भी पढ़ा है कि इनके माता पिता ने इनको जन्म से पूर्व ही, जब ये जन्मने वाले थे तभी उनको ये आभास हो गया था कि ये बालक अशुभ है और फिर इनका जन्म भी अशुभ घड़ियों में माना जाता है। ये कहीं कहीं हमने पढ़ा है, तो इसलिए इन्होंने जन्म से ही उनको त्याग दिया था। उनको एक गुरु नरहरियानंद ने अपने आश्रम में पाला था। वहीं से इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। आगे की शिक्षा इन्होंने सनातन से शिक्षा ली थी। आगे माना जाता है कि ये अपनी पत्नी, जिनका नाम था रत्नावली, अत्यधिक स्नेह रखते थे, लेकिन इस स्नेह के कारण एक दिन रत्नावली ने उनको इतना उपेक्षित किया कि उनके हृदय को ठेस लगी और वो राम भक्ति में लीन होकर वहाँ से चले गए। तुलसीदास ने अवधी और ब्रज भाषा में कई ग्रंथों की रचना की है। रामचरितमानस उनकी सबसे आधार कृति है। उनकी अन्य कृतियाँ भी है विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरबे रामायण, रामलला, नैचू आदि ये प्रमुख हैं। तुलसीदास के काव्य में समन्वय की भावना समन्वय का मतलब होता है आपसी प्रेम। समन्वय की भावना सर्वोपरि है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आदर्श समाज की जो एक कल्पना, आदर्श समाज जहाँ इन्होंने राम का जो चरित्र प्रस्तुत किया है वो भी एक आदर्श समाज का ही पथ प्रदर्शक है। तुलसी का काव्य भारतीय समाज का आदर्श और पथ प्रदर्शक है, यानी इसमें राम के जो चरित्र को उभारा गया है वो समाज के लिए एक आदर्श है। पुस्तक में संग्रहित तुलसी के दोहे, हमारी जो पुस्तक है सृजन पुस्तक हम जो पढ़ रहे हैं उसमें जो हमारे ये दोहे हैं, इन दोहों से हमें मानवता की सीख मिलती है। जैसे काम, क्रोध, दुर्गुणों से हमें दूर रहना चाहिए। ये मनुष्य जीवन के सबसे बड़े शत्रु है। मानव जीवन की सार्थकता परमार्थ में है। परमार्थ यानी दूसरों का हित करना। मनुष्य अच्छी संगत से अच्छा और बुरी संगत से बुरा बन जाता है। हमें सबके साथ हिल मिल कर रहना चाहिए क्योंकि यही समाज का अहम आदर्श है। वक्त प्रतिकूल हो, यानी अगर बुरा समय हो तो मौन रहना ही सबसे अच्छा होता है। बुरे समय में धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत और परमात्मा में भरोसा रखना चाहिए। ये हमें इस दोहों से सीख मिलती है। अब हम हमारा दोहा शुरू कर रहे हैं तुलसीदास जी के जो है। तो सबसे पहले है काम, क्रोध, मद, लोभ, रत। काम, क्रोध, मद, लोभ, रत, यानी काम में, क्रोध में, लोभ में, मद यानी घमंड, अहम, इनमें डूबा रहना। ग्रहासक्त दुख रूप। ग्रहासक्त मतलब घर परिवार में मोह रखना। आसक्त यानी घर में आसक्ति रखना, घर परिवार में आसक्ति रखना, दुख रूप, ये सारे दुख के रूप है। यानी काम की इच्छाएं रखना, यानी वासनाएं, लालसाएं रखना, क्रोध करना, मद यानी अहम, घमंड रखना, लोभ रखना, और ग्रहासक्त, ग्रह में यानी घर परिवारजनों में बहुत ज़्यादा आसक्ति रखना, ये सारे दुख के ही रूप है। ते किमी जानहि रघुपति, मूढ़ परे भवकूप। ते किमी जाने, ऐसे लोग, ऐसे मूढ़ लोग संसार रूपी कुएं में, इस संसार को तुलसीदास जी ने कुएं की संज्ञा देते हुए कहा है मूढ़ परे भवकूप। भव यानी संसार, इस संसार रूपी कुएं में मूर्ख पड़े हुए, ऐसे मूर्ख लोग इस संसार रूपी कुएं में पड़े हुए श्री राम की भक्ति या महिमा को नहीं जान पाते। कि किमी जान नहीं, वो किस प्रकार जान पाएंगे? वो नहीं जान पाते। क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि वो इस संसार रूपी कुएं में मूर्ख पड़े, डूबे हुए पड़े रहते हैं। समझ गए? यानी यहाँ कबीरदास, तुलसीदास जी ने क्या कहा है कि काम की इच्छाएं यानी वासनाएं, लालसाएं, क्रोध, अहम यानी घमंड, लोभ और घर परिवार में बहुत ज़्यादा आसक्ति, मेरे बच्चों के लिए ये कर लूँ, वो कर लूँ, घर में ये बसा लूँ, वो ले आऊँ, तो ये सारे क्या है? ग्रह में आसक्ति यानी घर परिवार में बहुत ज़्यादा इच्छाएं रखना, ये सारे इस संसार के दुख के ही रूप है। क्योंकि इस संसार को तुलसीदास जी ने एक
कुएं की संज्ञा देते हुए कहा है कि ऐसे लोग इस संसार रूपी कुएं में पड़कर भगवान की भक्ति यानी श्री राम की भक्ति की महिमा को नहीं जान पाते हैं, क्योंकि वो इन सब चीज़ों में डूबे रहते हैं तो उन्हें ईश्वर की भक्ति करने का पता ही नहीं चलता है, इसलिए वो ईश्वर की भक्ति को नहीं जान पाते। इसलिए ये सारे रूप क्या है, दुख के ही रूप है। कहिबे कह रसना रची, कहने के लिए ईश्वर ने हमें रचना रची यानी जीव की रचना की है। सुनिवे कह किए कान, और सुनने के लिए हमें ईश्वर ने क्या दिया है, कान दिए हैं। सुनने के लिए कान दिए हैं और बोलने के लिए मनुष्य को जीभ या वाणी दी है। कह धरिबे कह चित्त हित सहित, और धरने के लिए, धरने मतलब धारण करने के लिए, और कल्याणकारी बातों को, अच्छी बातों को धारण करने के लिए, शिक्षाओं को धारण करने के लिए हमें चित्त दिया है यानी मन दिया है। परमार्थ ही सुजान, इन सब चीज़ों का, इन सभी अंगों की, लेकिन इन सभी अंगों की सार्थकता किसमें है, मनुष्य को इनका उपयोग अच्छे कार्यों में, परमार्थ यानी दूसरे लोगों का हित करना, हित करने के लिए ही इनका प्रयोग करना चाहिए। यानी कहने के लिए जीभ है तो जीभ अच्छी वाणी को, बातों को कहने के लिए हमें ईश्वर ने जीभ दी। ये नहीं हम हमारी जीभ से यानी हमारी वाणी से किसी की बुराइयां करें और कानों से सारे दिन बुरी बातें सुनते रहें, उसकी चुगली करें, उसकी बातें सुने, ये सब नहीं करना चाहिए। हमें ईश्वर ने जो वाणी दी है वो अच्छे लोगों के, अच्छी बातें करने के लिए वाणी दी है, अच्छी बातों को सुनने के लिए कान दिए हैं और अच्छी बातों को धारण करने के लिए ही हृदय दिया है। हमें हमारे हृदय में किसी के प्रति बुरी भावनाएं नहीं रखनी चाहिए। इन सब अंगों का प्रयोग हमें लोगों के हित करने में ही करना। परमार्थ यानी परम अर्थ, परम अर्थ का मतलब दूसरों का हित करना। इन सब चीज़ों का हमें दूसरों का हित करने के लिए इन चीज़ों को हमारे अंग ईश्वर ने हमें प्रदान किए हैं। तो कहने के लिए यानी दूसरों की बातें सुनने के लिए हमें जीभ नहीं दी गई है, हमें कहिबे कह रसना रची, अच्छी बातों को कहने के लिए ईश्वर ने हमें वाणी दी है, अच्छी बातों को सुनने के लिए ही ईश्वर ने हमें कान दिए हैं और अच्छी बातों को धारण करने के लिए हमें ईश्वर ने हृदय दिया है। परमार्थी सुजान, हमें इन अंगों का प्रयोग दूसरों का हित करने के लिए करना चाहिए, ना कि इन अंगों का प्रयोग हमें किसी की बुराई या इन सब चीज़ों की सार्थकता किसमें है, मनुष्य को इनका उपयोग सबसे अच्छे लक्ष्य यानी श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करने में ही करना चाहिए। हमें इन अंगों का प्रयोग किसी बुरी चीज़ों में नहीं करना चाहिए। ये सब चीज़ें हमें अच्छाइयों के लिए ईश्वर ने प्रदान की है। आगे है तुलसी भलो सुसंगते पोच कुसंगति सोए। तुलसी भलो सुसंगते, तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी भलो सुसंगते। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्संग करने पर तुलसी भलो सुसंग, सुसंग यानी अच्छी संगति। तुलसीदास जी कहते हैं कि अच्छी संगति करने पर मनुष्य का भला होता है यानी वो प्रशंसनीय होता है। पोच कुसंगति सोए, और वही कुसंगति करने पर बुरा बन जाता है यानी भलो यानी तुलसी भलो सुसंग, सुसंगति रखने पर वो भला बन जाता है यानी प्रशंसनीय हो जाता है। पोच कुसंगति सोए, पोच यानी बुरा, कुसंगति सोए, कुसंगति करने पर वही चीज़, वही व्यक्ति बुरा बन जाता है यानी चारों तरफ वो बुराई का पात्र हो जाता है। नाव किन्नरी तीर असी, जिस प्रकार नाव और किन्नरी, किन्नरी यानी वीणा, नाव का और जब वीणा का निर्माण होता है, बनती है यानी इनके जब ये बनती है तो इनके निर्माण में जो लोहा लगता है यानी इनके निर्माण में काम आने वाला लोहा सबको अच्छा लगता है। तीर असी, वो सबके लिए अच्छा होता है, उसकी सब प्रशंसा करते हैं। लोह बिलोकलुओ, लेकिन वही लोहा जब तीर और बाण यानी बाण और तलवार बनाने के काम आता है तो वही सबके लिए हानिकारक हो जाता है और वो प्रशंसा का पात्र नहीं रहता। तो यह सत्संग और कुसंग का ही परिणाम है। यानी तुलसी भलो सुसंगते, तुलसीदास जी कहते हैं कि भली संगत में, उस अच्छी संगति में आने पर उसका भला होता है और वो चारों तरफ प्रशंसा का पात्र बनता है। पोच कुसंगति सोए, और वही कुसंगत में जाने पर बुरा बन जाता है, सब उसकी ही बुराई करने लग जाते हैं। जैसे नाव किन्नरी तीरसी, जिस प्रकार नाव और वीणा के निर्माण में जो लोहा लगता है वो इनके निर्माण में लगने पर प्रशंसा का पात्र होता है, सब उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन वही लोहा जब बाण और तलवार बनाने के काम आता है, तीर असी, तीर यानी बाण और असी यानी तलवार,
वही लोहा जब बाण और तलवार बनाने के काम आता है, विलोकहूँ, तो चारों तरफ उसकी अप्रशंसा, यानी लोग उसको हाय हाय करने लग जाते हैं कि कितनी हानिकारक चीज़ है, कितना हानिकारक है ये। तो ये सब किसका प्रभाव है? अच्छी संगत और बुरी संगत का ही प्रभाव बताया गया। तो यहाँ सत्संग और कुसंग का प्रभाव बताया गया है कि जो चीज़ अच्छी संगत में आती है तो लोग उसकी तारीफ करते हैं, और वही चीज़ जब बुरी संगत में जाती है तो लोग उसकी बुराई करते हैं। राम कृपा तुलसी सुलभ, गंग सुसंग समान। राम कृपा तुलसी सुलभ, कवि तुलसीदास जी का कहना है कि भगवान राम की कृपा से सहज रूप में ही राम की कृपा से तुलसी सुलभ, तुलसीदास जी कहते हैं कि राम की कृपा से सुलभ यानी आसान तरीके से सहज रूप में ही प्राप्त होने वाली गंगा और सत्संगति दोनों का ही प्रभाव एक समान है। गंग सुसंग, गंगा का और अच्छी संगत का प्रभाव एक समान है। जो जल परे, जिस प्रकार जो जल गंगा में आकर मिलता है, किसी भी दरिया का, नदी का, झरने का जल है, जब गंगा में आकर मिल जाता है तो वो गंगा के समान ही पवित्र हो जाता है। कीजिए आप समान, गंगा उसे अपने समान ही पवित्र बना देती है। उसी प्रकार सत्संगत में भी जो लोग जाते हैं, जो लोग सत्संगतियों से, महान पुरुषों से, सत्पुरुषों से मिलते हैं, वो भी उनके समान ही पवित्र हो जाते हैं, पवित्र आचरण वाले बन जाते हैं। तो इसमें तुलसीदास जी ने सत्संगति का ही प्रभाव बताया। उनका कहना है कि राम की कृपा से सहज रूप से प्राप्त होने वाली गंगा और सत्संगति दोनों का ही प्रभाव एक समान है। जिस प्रकार कहीं का भी जल जब आकर गंगा में मिल जाता है तो गंगा उसे अपने समान पवित्र बना लेती है, उसी प्रकार अच्छे लोग, महापुरुष, सत्पुरुष जो लोग हैं, उनके पास भी जब कहीं से भी लोग किसी भी प्रकार की बुराइयों को मिलकर बुराइयों को ग्रहण